बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आप लोगों से बीफ वाइट पुलाव की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि गोश्त इतना नरम व मुलायम कि आपके मुंह में घुलता जाए और चावल एकदम मोती की तरह खिले खिले चमकदार। मैं आपको गारंटी देती हूँ चावल बनाने का ये तरीका आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे लाजमी ट्राई करेंगे और गरम मसाले का एक भी पीस आपके मुंह में नहीं आएगा, मगर टेस्ट पूरा मिलेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। मज़ेदार सा बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर बीफ, जिसमें मैंने मिक्स बीफ लिया है, बोनलेस पीसीस भी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसमें साबुत अदरक लहसुन भी आराम से डाल सकते हैं। तो पुलाव के लिए यखनी बनाने के लिए मैं हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। 8 से 10 हरी मिर्चें ले लें। तीखे वाली, वो जो पतली वाली होती है, इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड करके गोश्त में डाल दें। इसके अलावा मैं दही का इस्तेमाल करूंगी। 1 कप भर के दही लें और गोश्त में शामिल कर दें। तो 1 टीस्पून नमक भी मैं इसी स्टेज पर शामिल कर दूंगी। तो यखनी बनाने के लिए गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 तेज पत्ते शामिल करें। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्चें। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही इसमें डलेगा साबुत धनिया। जावित्री का इस्तेमाल करूंगी मैं हाफ टी स्पून के बराबर। और ये है मेरे पास जायफल, आधी गिरी ले लें और मोटा मोटा तोड़कर डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। 2 से 3 टुकड़े शामिल करेंगे दालचीनी के। इसके अलावा डालूंगी 2 अदद बड़े इलायची या काली इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, 2 अदद बादियान के फूल लें, तोड़कर डाल दें। 2 अदद छोटी इलायची भी डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा। तो ये सारे गरम मसाले यखनी में जाएंगे, जिससे पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा और ये पुलाव इतना कोई जायकेदार बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 2 लीटर पानी शामिल करें और यखनी को पकने के लिए छोड़ दें 40 से 45 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो जायकेदार पुलाव बनाने के लिए चावल चेक कर लेते हैं। तो चावल यहाँ पर है 700 ग्राम और हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 पानी अच्छे से धोएं और 20 मिनट पहले भिगोकर रख दें। तो 40 मिनट के बाद यखनी की तरफ चलते हैं। अब आप लोग जरा चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन जायकेदार यखनी तैयार है। और जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी ना पुलाव को तीखा करने के लिए, वो बिल्कुल घुल सी गई है। तो गोश्त मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। इसमें से सारी बोटियां निकाल कर अलहदा रख लें और यखनी को छान लें। तो यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई में डालेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें बिल्कुल बारीक सा काट कर ऐड कर दें। व्हाइट पुलाव बना रही हैं, प्याज को कोई कलर नहीं देंगे, तो बस हल्का सा गुलाबी करेंगे। प्याज के किनारे हल्के हल्के से ही गोल्डन हुए तो बस डाल देंगे इसमें बीफ, जो कि मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। तो बीफ की हमने यहाँ पर बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। बीफ का कच्चापन निकल जाएगा और पुलाव में अच्छा टेस्ट आएगा। तो अदरक लहसुन नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी यखनी में मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन डाला था। तो 3 से 4 मिनट बीफ को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे जायकेदार यखनी। अच्छा, यखनी को नाप कर डालें, जितने आपके पास चावल हैं उसी हिसाब से यखनी डालें। 2 ग्लास मेरे पास चावल थे तो 2 ग्लास ही मैंने यखनी के शामिल कर दिए हैं। पुलाव को मजीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और बस यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दे। देखिए गोश्त पहले से गला हुआ है, यखनी भी पकी हुई है, तो ज्यादा यखनी को पकाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही इसमें बड़े बड़े से बबल्स आने लगे, डाल दें इसमें भीगे हुए चावल। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप भर के ठंडा और उबला हुआ दूध। व्हाइट पुलाव बना रहे हैं, दूध डालने से बेहतरीन कलर व्हाइट बनेगा और क्रीमी टेस्ट भी आएगा। 1 कप दूध लाजमी डालें। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चावल डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। बार बार चम्मच ना चलाया करें, चावल टूट जाते हैं। मुकम्मल तौर पर चावल जब सारी यखनी को पी लेंगे तो भाजी चावलों को अब लगा देंगे दम पर, मगर उससे पहले मैं इस पर लगाऊंगी 2 टीस्पून
देसी घी। अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं तो आप डालडा भी डाल सकते हैं। घी डालने से चावल एकदम शाइनी और खिले खिले बनेंगे। घी डालने के बाद चम्मच नहीं चलाना, 15 मिनट के लिए चावल को दम पर लगा दें। और 15 मिनट के बाद मेरे पूरे किचन में इतनी कोई जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और माशाल्लाह से आप जरा पुलाव की लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। तो इस पुलाव में वो सारे ही जायके मिलेंगे जो एक बेहतरीन पुलाव में होने चाहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको बीफ के अंदर तक जायका मिलेगा, क्योंकि यखनी बनाते वक्त मैंने हरी मिर्चें और दही का इस्तेमाल किया था। तो इस यूनिक पुलाव को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है कि मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है कि आपके मुंह में ही घुलता जाएगा। तो देखिए जी, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।